मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो का सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के उस कट्टर ईमानदार नटवरलाल अरविंद केजरीवाल और उनके जो दो चंगू मंगू कट्टर ईमानदारी के लिए पिछले कई एक महीनों से जेल में बंद है। जी हाँ, दरअसल हम बात करेंगे कट्टर ईमानदार गिरोह के वरिष्ठ सदस्य मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का। दरअसल इन दोनों को ही एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है और इन दोनों को ही फिर से जेल भेज दिया गया है। इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जी हाँ, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि ये तो दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार है, दुनिया का सबसे शिक्षित और इतिहास बदलने वाला व्यक्ति है जो दिल्ली का शिक्षा मंत्री है। इन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास की स्कूल बनवा दिया, दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। इन्होंने इसको पूरे दुनिया में, पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में वर्ल्ड के सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री घोषित कर दिया था खुद से ही। दिन रात इनके शिक्षा मंत्री होने का ढोल बजाता था अरविंद केजरीवाल, लेकिन कातिर केजरीवाल मनीष सिसोदिया के आंखों पर शिक्षा मंत्री का पट्टी बांधकर उससे शराब का धंधा करवाता रहा। दरअसल यह आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री था वही शराब मंत्री भी था। एक तरफ बच्चों को शिक्षा देने का काम था उनका, तो दूसरी तरफ फिर उन्हीं बच्चों को शराब पिलाने का भी काम यही कर रहे थे। ये अनोखे मंत्री हैं जो शिक्षा के साथ साथ शराब मंत्री भी था। केजरीवाल ने शिक्षा मंत्रालय के आड़ में इस मनीष सिसोदिया से शराब का ऐसा कारोबार करवाया कि पिछले लगभग 1 साल से इस देश का कोई भी न्यायालय, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दे पा रहा है। आप सभी को ध्यान होगा कि अभी पिछले महीने ही अक्टूबर में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो जांच एजेंसी सबूत दे रही है, जो तथ्य रख रही है, उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। 338 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है इस शराब घोटाले में, जो जांच एजेंसी ईडी एस्टेब्लिश कर रही है, और इसलिए ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया को जमानत देना ठीक नहीं होगा। उन्होंने उस समय एजेंसी को भी कहा था कि 6 महीने में इस पूरे केस से जुड़े हुए जितने भी जांच है उसको पूरा कर लिया जाए, जिससे इन लोगों के खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा। तो ये जो नटवरलाल जो दिन रात छोटे छोटे मुद्दों पे टीवी पे आके लाइव नौटंकी करते थे, उनका नौटंकी भी पिछले कुछ समय से बंद हो गया है। दरअसल शराब घोटाला ने अरविंद केजरीवाल के उन मंसूबों पर पानी फेर दिया है, उनके उस कट्टर ईमानदारी के छवि को ध्वस्त कर दिया है, जिस छवि को ये पूरे देश में बेचकर अपने राजनीतिक हित को साधने का दिव्य स्वप्न देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो कह देगा इस देश में, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर उस प्रदेश का लोग इनके बातों को 100% सत्य मान लेंगे, क्योंकि इनके पार्टी में जो भी लोग थे वो दुनिया के, भारत के नहीं या दिल्ली के नहीं, दुनिया के सबसे बेस्ट लोग थे। इन्होंने पार्टी बनाई थी, उस समय कहा था कि हम अपने पार्टी में एक व्यक्ति को चुन कर रखेंगे जो पूरी तरह से मेरे ही तरह कट्टर ईमानदार होगा, जिनको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट हम देंगे। लेकिन जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सरकार बना है, लगभग इनके पूरे मंत्री परिषद कट्टर ईमानदारी के आरोप में जेल चले गए। तो अब इस देश का जनता समझ गया है कि ये जो कट्टर ईमानदारी का जो दिन रात रट्टा लगाता है, उससे बड़ा भ्रष्ट और बेईमान इस देश की आजाद भारत की राजनीति में ना तो कोई नेता हुआ और ना ही कोई राजनीतिक दल। अरविंद केजरीवाल का वो पूरा जो छवि था, जो इन्होंने एक औरत खड़ा किया था, बनाया था,
लोगों को स्वप्न दिखाया था, लोग इनके ऊपर इसलिए भरोसा कर लिया कि यह एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का उपज था, और शायद इसलिए लोगों ने समझा कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन आज इस देश के लोगों ने यह समझा है, यह देखा है कि जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से निकला, आज वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। भ्रष्टाचार इस प्रकार का किया है, इतने शातिर तरीके से किया है कि इस देश का कोई अदालत इनके गुर्गों को जमानत नहीं दे रही है। पिछले 1 साल से सारे हथकंडे मनीष सिसोदिया ने अपना लिया। बीबी से लेके बच्चे से लेके अपने आप तक के सारे हथकंडे अपना लिया, फिर भी अदालत उनको जमानत नहीं दे रही है। और अब अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का जो लठैत सांसद था, जो जाना ही अपने बदतमीजी के लिए जाता था, अपने उदंडता के लिए जाना जाता था, जिनकी पहचान ही बदतमीजी और उदंडता था, उस संजय सिंह को भी कल सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर जमानत चाहिए तो निचली अदालत में जाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस लठैत को राज्यसभा सचिवालय में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए जाने की अनुमति दिया है, क्योंकि इनके ऊपर संसद में विशेषाधिकार हनन का मामला भी चल रहा है। इनको संसद से अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया गया है अपने ही उदंडता और बदतमीजी की वजह से। एक और इनका सांसद था जिसको लग रहा था कि हम हीरोइन से शादी कर लिए हैं तो इस देश में लोग सब हमारे कदमों को चूमेंगे। वह नीति चोपड़ा का हस्बैंड राघव चड्ढा अभी अभी अपने उदंडता के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी से सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद बिना शर्त माफी मांगा है, नाक रगड़ के माफी मांगा है। उसके बाद उसको राज्यसभा में वापस लिया गया, उसका निलंबन खत्म किया गया है। लेकिन अभी संजय सिंह का निलंबन जारी है और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस संजय सिंह को यह राहत दिया है कि संजय सिंह व्यक्तिगत तौर पे सांसद के कदाचार समिति के पास जाकर व्यक्तिगत तौर पे अपना बयान दर्ज करवाएगा। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाया है कि ना ही कोई मीडिया से मिलेगा, ना ही ये मीडिया को कोई बयान देगा, ना ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेगा। किसी से इसको मिलना नहीं है, किसी से कोई मुलाकात नहीं करना है। सीधे जेल से समिति के पास जाना और सीधे समिति के पास से चुपचाप जेल चले आना है। समझ जाइए, ये लोग ऐसे बरबोला है, इन लोगों के मुंह में इस तरीके का बवासीर हुआ था कि बिना कुछ बोले इन सब से रहा नहीं जाता था। लेकिन जब से राउज एवेन्यू कोर्ट में इनके अपने बरबोलेपन की वजह से इनको जब फटकार लगाया, जब जज ने कहा कि अगर इस तरीके का बरबोलापन करोगे तो अगली बार से हम तुम्हें तारीख पे नहीं बुलाएंगे, तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगा, तो इनका सारा हेकरी निकल गया। तब से इनके जवान पे लगाम लगा हुआ है। और सिर्फ इसी का नहीं, इसके आका जो अरविंद केजरीवाल है, जो हर एक 2 मिनट पे, हर एक छोटे मोटे बातों पे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, जिसको इस देश का हर एक न्यूज चैनल लाइव प्रसारित करता था। देश में कितना भी बड़ा कोई प्रोग्राम क्यों ना हो रहा हो, कितना भी बड़ा कोई अहम मुद्दा क्यों ना हो, उसको छोड़कर अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके भाषण को लाइव चलाया जाता था। उस अरविंद केजरीवाल को भी सांप सूंघ गया है, वो भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो औरा था, वो जो छवि था, जिस छवि को बेचकर वो देश के अलग अलग कोनों में अपना चेहरा चमकाता था, वह कट्टर ईमानदारी, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो इनका कमिटमेंट था, वो उसका जनाजा निकल गया है। और उसका जीवंत उदाहरण अभी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने अपने 200 उम्मीदवार उतारे थे। 200 में से अरविंद केजरीवाल के 200 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया। इनको नोटा से भी कम वोट मिला है इनके उम्मीदवारों को। बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इन्होंने उतारा था चुनावी मैदान में। उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को भी उनकी हैसियत दिख गई,
जिनके 12-12, 10-10 लाख फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया पे, वो केजरीवाल के तरह ही भ्रम में घूम रहे थे कि हमारे फॉलोअर्स इतने तो हमें वोट भी मिलेगा। उनको 1800, 2000 वोट मिला है। समझ जाइए, नोटा, इससे ज्यादा वोट नोटा को मिला है उन क्षेत्रों में। तो अरविंद केजरीवाल को अपने उस छवि का अंदाजा हो गया है कि अब इस देश में केजरी एंड गैंग का छवि पूरी तरह से खत्म है। अब कोई इनको सीरियस नहीं लेता है। इन्होंने जो फ्री बीज का राजनीति जो शुरू किया था इस देश में, आज उसी रास्ते पे सारे दल चल पड़े हैं। और जब सारे दल उसी रास्ते पे चलेंगे और साफ सुथरे छवि के साथ चलेंगे, तो फिर इन लुटेरों को, इन शराब माफियाओं को, इन शीश महल वालों को, जो राजनीति में आने समय कहा था कि हम न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न सुविधा लेंगे, न सुरक्षा लेंगे, आज हर एक चीज इनके पास भरा हुआ है, एक्स्ट्रा है। जितनी इनकी हैसियत नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, उससे भी अधिक ले रखे हैं। तो इनका छवि पूरी तरह से खत्म हो गया है। और इनका जो ये चंगू मंगू था, इनका जो चंगू मंगू था, जो इन्होंने पाले थे संजय सिंह जैसे लठैतों को, जो ये कहता था कि ईडी वाले हमको गिरफ्तार करो ना, हमारे नौकरों को क्यों कर रहे हो, किसी सर्वेश तिवारी, किसी अजीत जोगी को, अजीत त्यागी को हमको करो, हमसे पूछो ना, हमें थैला भर के साबूत दिखाएंगे तुम्हें। आज वह संजय सिंह जमानत पाने के लिए अदालत में रोता है, गिरगिराता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह जमानत के लिए गिरगिरा रहा था, रो रहा था कि हमें जमानत दे दो मिलोड, हमारा दम घुट रहा है सलाखों के पीछे। लेकिन मिलोड ने उनसे कहा कि नहीं, अभी तुम्हारे खिलाफ पूरी जांच नहीं हुई है, जो पूरा रिपोर्ट है वो अभी आई नहीं है, इसलिए अभी तुम न्यायिक हिरासत में ही रहोगे। और सुप्रीम कोर्ट ने तो संजय सिंह की अगली सुनवाई का जो तारीख रखा है वो 5 फरवरी 2024 का रखा है। समझ जाइए, जो संजय सिंह उडंडों के तरफ फुदकता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे लगता था जैसे अगर जांच एजेंसी इनके सामने आ जाए तो उनका ये मर्डर कर देगा। अगर देश का प्रधानमंत्री सामने आ जाए इनके तो ये उनका जान ले लेगा। आज वह जमानत के लिए रो रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, लेकिन वो भी इनका काम नहीं आ रहा है। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसका न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी है। और जितना पुख्ता सबूत है संजय सिंह के खिलाफ, इससे यह तो कतई संभव नहीं है कि मनीष सिसोदिया से पहले इस संजय सिंह को जमानत मिलेगा। इसलिए या ऐसा भी हो सकता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल न चला जाए, जब तक उनकी गिरफ्तारी न हो जाए, तब तक इन दोनों में से किसी को भी जमानत न मिलेगा। यह भी संभव है, क्योंकि इन तीनों ही लोगों को जब एक जगह बैठाकर जांच एजेंसियां पूछेगी, तब समझ में आएगा केजरीवाल को कि राजनीति में अधिक चालाकी कितना भारी पड़ता है। केजरीवाल को लगा था कि जैसे यह एनजीओ चलाता था, इस सभी के सभी एनजीओ गैंग का भी उपज है। एनजीओ चलाते चलाते इनके भ्रष्टाचार का भूख नहीं मिट पाया, तभी जाके इन लोगों ने अन्ना आंदोलन का एक नाटक किया, इनसे करवाया गया एनजीओ गैंगों के द्वारा, और एनजीओ गैंग ने ही इनको इतना बड़ा चेहरा बनाया। इनको लगा था कि जिस तरीके से एनजीओ चलता है उसी तरीके से सरकार भी चलाएंगे हम। लेकिन अब इनको समझ में आएगा कि सरकार चलाना और एनजीओ चलाना दोनों अलग अलग बात है। एनजीओ की तरह कोई सरकार नहीं चलता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।